नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा प्रैक्टिस किस चीज़ का, तो प्रैक्टिस आप सभी को पता है हम लोग कर रहे हैं JSSC CGL को लेकर। एग्ज़ाम डेट सुनिश्चित है और तैयारी उसकी लगातार चल रही है। ये हमारा जो एपिसोड या फिर आप बोल सकते हैं जो सीरीज़ है वो विज्ञान से, और विज्ञान का रेगुलर आपको मिल रहा होगा वीडियो। तो जब हम लोग पिछले वीडियो को देखते हैं तो पिछला वीडियो हम लोग किस चीज़ को कवर किए थे, तो हम लोग कवर किए थे धातु, खनिज एवं अयस्क। उसी पे आधारित कुछ MCQs प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। हम लोगों का जितना भी प्रश्न होता है सारा प्रीवियस ईयर होता है, तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न, और हम लोग सीधा उसको करने वाले हैं सॉल्व कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से उसको हम लोग जवाब देना है, किस तरह से उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न इस सिलसिले में 6 नंबर पे, क्योंकि 5 तक तो हम लोग कर चुके थे कल ही प्रैक्टिस। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जैसे ही आपको नाम दिखेगा कठोर, तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है। कठोर का मतलब क्या? कठोर यानी कि आप बोल सकते हैं स्ट्रांग। और स्ट्रांग जब भी बोला जाए, वो भी नेचुरल प्राकृतिक रूप से, तो वो है हीरा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। ये एक नॉन मेटल है, आपको पता होगा किसका नॉन मेटल है, तो कार्बन का ये अधातु है। और कहते हैं ना, जब कोयला ज़्यादा तप जाए तो वो बन जाता है हीरा, डायमंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है हीरा। इसी तरह का अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा किसमें, तो वो मिलेगा आपको मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो ये आप देख लीजिए, ये आया हुआ कब का है, IAS प्री 2000 में, और पूछ रहा है कि कौन सा एक पदार्थ जो बहुत कठोर भी है और साथ ही साथ तन्य मतलब सॉफ्ट भी बोल रहा है, उसको ईजिली मूव कर जाए। हालांकि कठोर का मतलब यहाँ तो कठोर है ही, मूवमेंट का मतलब है जैसे वो मोड़े तो टूटे नहीं, उसी को कह रहे हैं यहाँ पे तन्य। तो उस तरह का पदार्थ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है कुछ उसी तरीके का आप देखे होंगे, घर पे हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं, बहुत लोग क्या, तो इलेक्ट्रिक हीटर, उस पर ये जो तार इस तरह का घुमा होता है, वो जो तार घुमा हुआ है वही क्या है, वो है नाइक्रोम। और ये जो नाइक्रोम है ना, ये एक मिश्रातु है, आपको याद रखना है, इट इज़ एन एलॉय। और एलॉय ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये जो एलॉय बना है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, नाइक्रोम, Ni आपको याद आ रहा होगा सिंबल किसका होता है, Ni सिंबल होता है निकेल का, तो Ni फॉर निकेल। और जैसे ही क्रोम, तो Cr लिखेंगे नाइक्रोम, तो Cr फॉर क्रोमियम, मतलब ये एक मिश्रातु है। और किसका मिश्रातु है, तो निकल एंड क्रोमियम का। इसलिए ये हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि ये एक तन्य भी है और साथ ही साथ कठोर भी है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो इसी तरीके का है, लगातार सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। ये भी देखिए, यूपी लोअर सब 2004 के एग्जाम में, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी लिए गए हैं वो 2021 तक के हैं। तो जिस एग्जाम में जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है उस तरीके का क्वेश्चन है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, ये तो हम लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, लेकिन जब यहाँ पे उसके पहले आप देखिएगा तो वो भारी पे नहीं पूछा था, वो पूछा क्या था, कठोर पे। तो कठोर पे तो हमने कह दिया डायमंड। अब जब भारी पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, मर्क्यूरी, सोना और कैल्शियम। तो कैल्शियम तो हम लोग ऐसे ही हटा देंगे, क्योंकि इसके बारे में जानते हैं इतना भारी भी नहीं होता। सोना भी उसी श्रेणी में आता है, ये भारी नहीं होता। अब दिक्कत कहाँ पे, मर्क्यूरी पे, यूरेनियम पे। तो मर्क्यूरी जो है वो भारी नहीं, ये हल्का से 1-2 ऊपर, मतलब ये लगभग हल्का के आसपास ही आता है। मर्क्यूरी आपका भारी धातु नहीं है, लेकिन जब यूरेनियम की बात करेंगे तो ये आपका भारी धातु हो जाता है। और यूरेनियम का इस्तेमाल आपको पता होगा हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो कल ही मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर पे। न्यूक्लियर रिएक्टर पे जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, किसको, तो वो करते हैं यूरेनियम को। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार कितना है, 238। और अगर परमाणु संख्या आपसे कभी पूछ दे तो याद रखिएगा, यूरेनियम आता कितने नंबर पे है, 92 नंबर पे, 92 नंबर पे यूरेनियम है। तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
होता है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, इसका परमाणु संख्या साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान और इन दोनों के डिस्पाइट हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों को याद क्या रखना है, सबसे भारी तत्व तो यूरेनियम होता है। उसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, धातु की बात इस बार हो रही है और ये एग्जाम 40th बीपीएससी में आया हुआ है। कहता है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा तत्व, जो तत्व था वो क्या था, एक धातु ही था। यूरेनियम जो है इज अ मेटल। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से वो रिपीटेड है, यूरेनियम। तो इसका सीधा उत्तर करेंगे यूरेनियम और आगे बढ़ जाएंगे ज़्यादा बिना दिमाग लगाए। इसी तरह का अगला प्रश्न हमारा है, और मतलब इधर जितने भी क्वेश्चन है देखिए 63 बीपीएससी में आया हुआ, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। तो यहाँ पे भी भारी आपसे पूछ रहा है, लेकिन इस बार आपके साथ खेल गया एग्जामिनर। और खेल किस तरह से गया, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कहीं पे आपको नहीं दिखेगा जो इसका उत्तर यूरेनियम हम लोग टिक कर रहे थे। सोना नहीं है, पारा के बारे में मैंने बताया होता नहीं, चांदी भी सोना के आसपास है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे बचा क्या, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्लेटिनम हमारा ऑप्शन बनता है, जो कि होगा उपयुक्त प्रश्न में। यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर यहाँ पे यूरेनियम होता तो विश्व का सबसे भारी, तो हम लोग सीधा यूरेनियम जो कि 92 नंबर पे आता है मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है आपको यूरेनियम। और भारी बात क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे भारी आप प्लेटिनम को टिक करेंगे। इसी तरह का अगला प्रश्न, इस पेपर पे यहाँ पे ज़्यादातर भारी और हल्का पे ही बात है। हाल में ही खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु। तो विश्व की सबसे महंगी धातु, तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो नाम इसके अलग अलग हैं, एड्रोहेड्रल, फुलरिन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम या फिर रोडियम, हालांकि रेडियम बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शंस भी आप देखिएगा, इसका उत्तर भी यहाँ पे सही नहीं दिया है सटीक, क्योंकि ये लगातार खोजा जाता है और लगातार जो है आप बोलिएगा इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और इसके बारे में भी देखिए आप कहानी, तो कितना लंबा है। तो इस कहानी को इतना लंबा पढ़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे सीधा आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए, यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो इंड्रोहेफल, फुलरिन जो है ये सबसे भारी, महंगी अगर बोला जाए तो महंगी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मैं पहले ही बता दूं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इसके लिए जब आप इतना पढ़िएगा तो कॉन्फ्लिक्शन आपका दूर होगा। तो मैं इसको धीरे पार कर रहा हूँ, आप एक बार इसको रोक कर पढ़ भी सकते हैं कि पूरी बात क्या लिखी हुई है। हालांकि ये फिर निष्कर्ष पे वही निकलेगा जो मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, खनिज। खनिज मिनरल क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना ज़मीन के अंदर से हम लोगों को क्या मिलता है, धातु मिलता है। तो जब हम लोग बात करेंगे कि मिनरल्स जो कि ज़मीन के अंदर मिल रहा है, तो वो है क्या, एक तो वो एक धातु है। और धातु में ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ धातु हो, कुछ अधातुएँ भी होती हैं। तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, द्रव्य तो बोल नहीं सकते हैं, गैस उसको नहीं बोल सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसी तरह से हम लोग की द्रव्य और गैस हटा दिए। तो बचा क्या है आपके पास, अकार्बनिक ठोस, मतलब इनऑर्गेनिक जो है सॉलिड्स वो होता है। और ये भी बीपीएससी और लगातार रिपीटेड वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है, बैक टू बैक। इसी तरह का क्वेश्चंस बहुत सारा है और हम लोग लगभग सारे की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करने वाले हैं आगे इसके जितने भी प्रश्न आने वाले हैं। तो बस आप लोगों को करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।